डांस करे फिर छुरी मारे, डांस करे फिर छुरी मारे, फिर बाल खींचे, मुंह पे जूते रखे, बहुत बुरी तरीके से मारा है। पैसे दे गए कि सौदा ला के बहन को दे दियो। फिर 6 बजे उसके पास मैंने फ़ोन करा तो कहने लग गया मैं पतंग उड़ा रही हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गया। बॉडी के पास सिगरेटें पी रहा था। अच्छा। हाँ, और डांस कर रहा था चाकू लेके हाथ में। पाइल्स फिशर फिस्टुला यह एक आम समस्या। इस समस्या से जूझ रहे लोग करवा सकते हैं शारकरब शारसूत्र चिकित्सा। नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक ऐसे अपराध हो रहे हैं कि वाकई में इंसानियत को शर्मसार कर दे और इंसान को जो दिल्ली में रहते हैं उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दे। क्या उनके अंदर इंसानियत बची है या फिर उनके अंदर भी मानवता खत्म हो गई है? एक लड़के को बीते मंगलवार को जनता मजदूर कॉलोनी के अंदर बेरहमी से उसके ऊपर 50 से 60 चाकुओं से वार किया जाता है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता, कोई उस अपराधी को रोकने नहीं आता। और उस अपराधी के इतने हौसले बुलंद, ना ही तो उसे पुलिस का डर, ना ही आम जनता का खौफ, और वो धड़ाधड़ चाकू चला रहा था। जी हाँ, हम आपको बता दें कि एक नाबालिग बच्चा जिसका नाम यूसुफ है, महज उसकी उम्र 16-17 साल बताई जा रही है, उसके ऊपर 300-350 रुपए के लिए इतने चाकू वार किए कि वो लड़का जो है वही दम तोड़ दिया। उनके परिवार के लोग हैं, खास तौर पे यूसुफ की खाला है, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? इकबाल बेगम। अच्छा, इकबाल जी, ये बताइए आप यहीं रहती हैं? हाँ, मेरा अपना मकान नहीं है। क्या हुआ था? यूसुफ उस दिन कहाँ गया था? यूसुफ के मैंने 300 रुपये दिए थे सामान मंगाने के लिए। वो बच्चा सामान लेके नहीं आया। फिर उसका फ़ोन आके उसकी माँ ने करा तो वो बोला मैं 6 बजे यहीं पे था जाफराबाद में। वो बोले सौदा लेके घर जा, बहन खाना वाना पकाएगी। इसकी माँ नौकरी करके आई थी काम करके, तो उसने कहा तू आ जा। बोले अच्छा मैं खाला के घर आ रही हूँ। फिर उसने कहा इंतज़ार देखा, वो आए नहीं। फिर वो उसकी माँ अपने घर चली गई। मेरे से बोली बाजिया को आ जाए तो उसका फ़ोन घर पे भेज देना मेरे। मैंने कहा अच्छा। फिर वो बच्चा आए नहीं। फिर सुबह हमारे पास 9:30 बजे खबर आई कि वो आन के बच्चे की शनाख्त आन के कल्लत थाने से। अच्छा। हमें 9:30 बजे पता चली थी। फिर उसकी माँ वह गई वहाँ पे, उन्होंने जाके देखा तो इसी का ही बच्चा था। मेरा भांजा था। अच्छा, आपका भांजा था? मेरा भांजा था, छोटी बहन का लड़का था। छोटी बहन का। हाँ। एक बात बताइए, यूसुफ की किसी से लड़ाई वगैरह? नहीं, लड़ाई किसी से लड़ाई नहीं, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं? नहीं। उस दिन वो कहाँ जा रहा था? वो पैसे लेकर कहीं और जा रहा था? नाश्ते के लिए माँ ने सामान मंगाया था सुबह के टाइम। अच्छा। हाँ, वो अपने काम पे जाने से पहले पैसे दे गए कि सौदा ला के बहन को दे दियो। फिर 6 बजे उसके पास मैंने फ़ोन करा तो कहने लग गया मैं पतंग उड़ा रही हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गया। अच्छा, उसके चेहरे को आपने देखा था? हाँ, देखा था। बहुत ख़तरनाक, पता नहीं कितने तो उसके चेहरे पे सुराख, गर्दन कटी हुई, बेरहमी से मारा है उस बच्चे को बहुत ज़्यादा। उनकी यूसुफ की माँ जो है वो क्या करती है? वो 25 नंबर गली में राजा के यहाँ रिपोर्टर का काम करती है। अच्छा। वो नौकरी करती है राजा के यहाँ। यूसुफ भी कहीं काम करता था? यूसुफ अपने भाई के साथ चला जाता था कढ़ाई मशीन पे, तो साथ चला जाता था। भाई करता है सब कढ़ाई मशीन का काम। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ये भी लगा कि किसी लड़की वगैरह के चक्कर में ये लड़ाई? किसी लड़की का चक्कर नहीं है, मतलब बहुत कम सा लड़का है, ऐसी कोई बात नहीं लड़की वड़की की। इस हत्या के पीछे किस वजह से उसकी हत्या हुई ये पता नहीं? अब ये पता नहीं चला क्योंकि हम रहते हैं जाफराबाद में। वो बच्चा चला गया था सामने सड़क फैलांग के, वहीं पे पता नहीं क्या बात हुई, क्या दुश्मनी हुई, कैसे पैसे छीने, क्या हुआ, ये हमें कुछ नहीं पता, किसी घर वालों को भी नहीं पता। बस काम भी करता था वो? हाँ, भाई के साथ चला जाया करता था। अच्छा। हाँ, भाई के साथ कभी चला जाता था काम पे। परिवार में यूसुफ के जो है कितने लोग हैं? 3। हाँ, एक बड़ा था? नहीं, यूसुफ सब में छोटा था। सब में छोटा था। पहले का भाई है इसका बड़ा ताहिर, फिर उसके बाद बहन मुस्कान, फिर ये यूसुफ था। अच्छा। और एक अम्मी है इसकी। उनकी अम्मी की अभी हालात कैसे? अब इसकी अम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब है। वो तो थाने में बेहोश होकर गिर गई थी बगैर उसको देखे हुए। खाली इतने पता चला था कि छुरी लग गई, तो उसकी अम्मा को तो सब उठा के यहाँ पे ले आए थे। अच्छा। हाँ, उसकी अम्मा की हालत ज़्यादा ख़राब है और बहन की ज़्यादा हालत ख़राब है। रात डॉक्टर भी आया घर के ऊपर, बहन की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और बेहोश हो गई थी, घंटों में सांस आया उसका, और अब भी ऐसी हो गई है। अच्छा, मारने वाले का पता चला कि क्या वो भी यहीं आसपास कहीं रहता है? ये नहीं पता कहाँ के रहता है, इस बारे में नहीं पता कहाँ रहता है। नाम इसको जानते, अच्छा। जानते भी नहीं कौन है वो, कहाँ रहता है,
हमें ये भी नहीं पता। लेकिन ये भी आपको पता नहीं चला कि ये लड़ाई जो है किस वजह से? बिना तो ये कुछ नहीं पता चला। अब बाहर रोड की क्या पता चलेगी, हम अंदर गली में हैं जाफराबाद में, और झगड़ा हुआ वेलकम की तरफ जनता कॉलोनी में। अब हमें वहाँ का कोई पता एक नहीं। बात बताइए, जिस तरह से 9 बजे से 10 बजे के बीच सारे जगह मार्केट खुले रहते हैं, लोग आते जाते हैं, अगर ऐसे में यूसुफ को बचाने की कोशिश की जाती तो बच जाता? अगर तो कोई बचाने वाला होता या कोई अपनी दुकानें बंद नहीं करता, पहले से दुकानें बंद करवा दी, कोई अगर दुकान खुली हुई भी होती तो कोई बचा लेता, या घरों में से निकल के ऊपर से कोई सामान वामान फेंकता तो हो सकता है इसकी जान बच जाती। और बहुत सबने अपने अपने किवाड़ बंद कर लिए, बहुत बेरहमी से इस बच्चों को मारा है। यानी कि ये साजिश करके मारा गया है? अब ये मैं नहीं कह सकती कि साजिश करिए क्या, क्योंकि वो तो मोहल्ला है, इसलिए नहीं आएंगे। उसके हाथ में खुली छुरी थी ना, उन्होंने सोचा कभी हमारे नहीं मारते, हर इंसान डरता है, इस वजह से कोई आया नहीं होगा। अगर चाहते तो इसको घेर लेते, ऊपर से बर्तन पत्थर उत्तर मार के इसको रोक सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं करा। आखिर को बच्चा तड़प तरिया, पता नहीं किसने फ़ोन करा होगा पुलिस को, जब पुलिस आई तो बच्चा मर चुका था। जरा सोचिए किस तरह का भयावह मंजर होगा वहां पे, किस तरह मारने के बाद बॉडी के पास सिगरेटें पी रहा था। अच्छा, हाँ, और डांस कर रहा था चाकू लेके हाथ में। मतलब वो अपराधी जो है यूसुफ को मारने के बाद वहीं सिगरेट भी पी रहा था और डांस भी कर रहा हाँ, डांस भी कर रहा था। डांस पी के फिर छुरिया मार रहा था। था। अच्छा, डांस करे फिर छुरी मारे, डांस करे फिर छुरी मारे, फिर बाल खींचे, मुंह पे जूते रखे, बहुत बुरी तरीके से मारा है। हमने इसमें देखा है टीवी के अंदर। अच्छा, जो अभी वीडियो उसकी वायरल हो रही है हमने वीडियो में देखा है, क्योंकि उसको हमें तो वहाँ तो थे नहीं कोई भी, लेकिन उसमें देखा टेलीविज़न में। तो हमें सोचिए एक नाबालिग लड़का किस तरह से उस अपराधी का हौसला इतना बुलंद हो गया कि वो लड़का जो है यूसुफ को चाकू मारने के बाद कई बार उसके ऊपर, चाहे वो उसके कान पे हो, सर पे हो, गले पे हो, हर जगह उसने चाकू मारा। और उसके बाद किस तरह से वो वहीं पे डांस करता है, उसके बाद वहीं पे वो सिगरेट पीता है, लेकिन उस अपराधी को थोड़ा भी खौफ नहीं। इससे पहले बताया जा रहा है कि वो 2 बार जेल जाकर आ चुका है, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी भी डर नहीं है। कहीं हो सकता है कि वो नाबालिग होने का इस तरह से फायदा उठा रहा है, लेकिन जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं, आपने देखा किस तरह से इसी दिल्ली के अंदर, चाहे वो साक्षी मर्डर केस हो या फिर श्रद्धा वॉलकर केस हो, किस तरह एक के बाद एक हत्या की खबरें सामने आती है। और ऐसा खबर जो कि दिल को झकझोर दे, आत्मा को रोने पे मजबूर कर दे कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में ये हो क्या रहा है, और पुलिस आखिर कहां सोई है, प्रशासन कहां है कि इन लोगों के ऊपर लगाम नहीं कस रही। आखिर कैसे इन नाबालिगों को चाकू मिल जाता है, कहां से इन्हें चाकू मुहैया होती है कि इसके बाद ये धड़ल्ले से चाकू लेकर किसी भी मार्केट में, किसी भी बाजार में घूमते हैं और जिसके ऊपर मन करता है उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।